अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है यील्ड। यील्ड क्या होता है? बेसिकली किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसको हम यील्ड कहते हैं। तो इस सिलसिले में हमने देखना है हमारे पास दो तरह की यील्ड होती हैं, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या होता है? एक्चुअल यील्ड जो हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हमें एक्चुअल रिजल्ट में जो मिलती है उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है वो मैंने परफॉर्म किया, उसके नीचे मेरे को ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा, वो जो प्रोडक्ट की अमाउंट होगी वो मुझे एक्चुअल यील्ड कहलाती है। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है? थ्योरेटिकल यील्ड बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की पर बेस कर रही होती है। ये एक्चुअली हमें ऑब्टेन नहीं होती है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम थ्योरेटिकली फाइंड करते हैं। सिर्फ पेपर पे हम उसको फाइंड करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम कितना प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है। जो एक्चुअल यील्ड होती है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। उसकी कुछ रीजंस होती हैं व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है ये मैक्सिमम अमाउंट होता है, इससे ज़्यादा अमाउंट मैं अचीव कर ही नहीं सकता। लेकिन जो एक्चुअल यील्ड होती है ये थ्योरेटिकल यील्ड से भी हमेशा कम होती है, थोड़ी बहुत कम होती है, ज़्यादा कम नहीं होती है। उसकी कुछ वजूहत है। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इनएक्सपीरियंस वर्कर। जो बंदा काम कर रहा है और उसको काम करने का इतना तजर्बा नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कोई ना कोई केमिकल जो हमारा होता है वो वेस्ट हो जाता है। जैसे वो फिल्ट्रेशन में, सेपरेशन में, इस तरह के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, उसको कैरी करने में, एक बीकर से दूसरे बीकर में डालने में या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालने में, उससे कुछ ना कुछ मटीरियल वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्चुअल यील्ड जो है हमारी वो कम हो जाती है थ्योरेटिकल यील्ड से। दूसरा इसका सबसे बड़ा मसला वो जो है वो साइड रिएक्शन है। साइड रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली जो हमारा मेन पर्पज़ है उसके अलावा किसी और सब्सटेंस से रिएक्ट कर जाता है। जैसे हवा में एयर होती है, मैं अगर ओपन एयर में रिएक्शन करूँगा तो एयर से थोड़ा बहुत केमिकल हमारा रिएक्ट कर गया। इसी तरह कोई और गैस वहाँ पे अगर प्रेजेंट हो पहले, या वाटर प्रेजेंट हो तो वाटर से थोड़ा बहुत रिएक्ट कर गया, तो इससे हमारा केमिकल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो साइड रिएक्शंस की वजह से भी हमारे पास एक्चुअल यील्ड जो होती है वो कम हो जाती है थ्योरेटिकल यील्ड से। ये सारा कुछ आपके पास इसी टॉपिक में नीचे मेंशन है, तो हम वहाँ पे आप इसको देख सकते हो। इसमें बेसिकली दो क्वेश्चन ही है, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में डिफरेंस, और एक्चुअल यील्ड जो होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए तो वो एग्जांपल भी साथ में आती है। बेसिकली फिर हमें क्या होता है कि जो आपके पास केमिस्ट हैं, केमिस्ट क्या करते हैं, ना तो वो एक्चुअल यील्ड कंसीडर करते हैं ना वो थ्योरेटिकल यील्ड को। बेसिकली वो एक थर्ड टर्म है जिसको हम परसेंटेज यील्ड कह लेते हैं। उनका मेन फोकस जो होता है वो परसेंटेज यील्ड की तरफ होता है कि हम परसेंटेज देख लें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या है, उससे हमें बेहतर आइडिया हो जाता है। इसी परसेंटेज यील्ड को डिस्कस करने के लिए हमारे पास नीचे एग्जांपल है, जो कि एग्जांपल नंबर 14 है। मैं उसकी स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ आपके लिए। मैं ना लाइमस्टोन, अब इसमें भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये, क्यों? क्योंकि इसमें ना कॉमन नेम और साथ में फार्मूला लिखा हुआ है। जैसे लाइमस्टोन का फार्मूला क्या होगा? CaCO3। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन, तो आपको उन सारे में 4-5 ऑप्शन में से CaCO3 को टिक करना होगा। द लाइमस्टोन इज रोस्टेड। रोस्टेड का मतलब है हमने उसको हीट किया है। क्विक लाइम इज प्रोड्यूस। अब क्विक लाइम का उसने फॉर्मूला बता दिया। सी बेसिकली 3 तरह के लाइम होते हैं, लाइमस्टोन, क्विक लाइम और स्लेक लाइम। दो यहाँ पे लिखे हुए हैं। लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3। क्विक लाइम क्या होता है? CaO। और जो स्लेक लाइम होता है वो CaOH ट्वाइस होता है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। जब हम CaCO3 को हीट करते हैं तो उसके नतीजे में CaO प्रोड्यूस हो जाता है, क्विक लाइम प्रोड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, जो नीचे इक्वेशन दी हुई है, द एक्चुअल यील्ड ऑफ CaO इज 2.5 kg। में जो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है वो 2.5 kg है। व्हेन 4.5 kg ऑफ लाइमस्टोन इज हीटेड, जब मैं 4.5 kg लाइमस्टोन को हीट करता हूँ तो उसके नतीजे में 2.5 kg क्विक लाइम प्रोड्यूस हो जाता है। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन? इसकी परसेंटेज यील्ड क्या है? हमें एक्चुअल यील्ड गिवन है। परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए हमें दो ही चीज़ें चाहिए, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल यील्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए। थ्योरेटिकल यील्ड कहाँ से आएगी? थ्योरेटिकल यील्ड बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आएगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन गिवन है वो फॉर्चुनेटली वो पहले से ही बैलेंस है। अगर ना होती तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ता है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कैसे है? यहाँ पे कैल्शियम का एक एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 3 है तो ऑक्सीजन का एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल 3 है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बैलेंस केमिकल इक्वेशन हर वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे इक्वल होती है। तो यहाँ पे भी आप देखिए हर एक एटम बराबर अमाउंट में दोनों तरफ प्रेजेंट है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसके सिलसिले में हम क्या करेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे। उससे क्या होगा? बेसिकली हमें अमाउंट चाहिए, कितनी अमाउंट ऑफ CaO जो हमारा मेन प्रोडक्ट है CaO वो प्रोड्यूस होता है। तो अब हम सबसे पहले मैथ देखते हैं कि हमें किस किस का मैथ गिवन है। हमें मैथ ऑफ CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन का मैथ गिवन है वो 4.5 kg। आपको जो मैसेज गिवन है इसमें वो तो kg में है,
लेकिन हमने पता है कि हम जब भी केमिस्ट्री में मैथ्स को डील करते हैं तो हमेशा ग्राम्स में लेते हैं, तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, जो हो जाएगा 4500 ग्राम। केजी से ग्राम में निकली 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है। इसी तरह आपके पास मैथ्स और सी वो 2.5 केजी है, उसको भी ग्राम में कन्वर्ट करें 2500 आ जाएगा। अब हम मोलर मैथ फाइंड करते हैं। मोलर मैथ क्यों फाइंड करते हैं? बेसिकली हम मोलर मैथ से फाइंड करेंगे कि अगर हमारे पास इसके एक मोल से इसका भी एक मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसी सिलसिले में मोलर मैथ फाइंड कर लेते हैं और मोलर मैथ से देखते हैं कि एक्चुअल मैथ में, थ्योरेटिकल मैथ कितना प्रोड्यूस होता है। मोलर मैथ ऑफ CaCO3। मोलर मैथ CaCO3 को फाइंड करने का तरीका क्या होगा? कैल्शियम का एक एटम है तो कैल्शियम 1 मल्टीप्लाई बाय कैल्शियम का मैथ 40 होता है, प्लस कार्बन का भी एक एटम है 1 मल्टीप्लाई बाय 12 कार्बन का मैथ 12 होता है, प्लस 3 ऑक्सीजन के 3 एटम है 3 मल्टीप्लाई बाय 16 ऑक्सीजन का मैथ 16 होता है। इन सारों को मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। ये 100 मोलर मैथ है किसका? CaCO3 हमारे पास लाइमस्टोन का। अब क्विक लाइम का फाइंड करते हैं। कैल्शियम का मैथ 40 होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस ऑक्सीजन एक है 1 मल्टीप्लाई बाय 16, तो हमारे पास मैथ आ जाएगा 56। ये हमारे दोनों के मैथ फाइंड कर लिए। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें ये पता है कि अगर इसका एक मोल है मतलब 100 ग्राम्स है तो इसका भी एक मोल प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब 56 ग्राम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स 56 ग्राम ऑफ CaO। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें ये पता है कि इसका एक मोल हो तो इसका भी एक मोल प्रोड्यूस हो रहा है। एक मोल का मतलब क्या है? 100 ग्राम्स। इसके अगर 100 ग्राम्स होंगे तो इसका भी 100 ग्राम प्रोड्यूस 56 ग्राम एक मोल प्रोड्यूस हो रहा है, जो 56 ग्राम्स के बराबर है। अगर इसका 1 ग्राम हो तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर देता हूँ। 1 ग्राम्स ऑफ CaCO3 गिव्स 56 डिवाइड बाय 100 ग्राम्स ऑफ CaO। ठीक है, अगर इसका 1 ग्राम हो यानी कि CaCO3 का हमें 1 ग्राम गिवन हो तो उसके सिलसिले उसके नतीजे में हमारे पास CaO के कितने ग्राम प्रोड्यूस होंगे? 56 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.56। हमें एक्चुअली CaCO3 कितने ग्राम्स गिवन है? वो 4500 ग्राम्स गिवन है, तो मैं दोनों तरफ 4500 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो बेसिकली हम बड़ी दफ़ा ये मेथड इस्तेमाल कर चुके हैं, इसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं कि हमें एक के लिए अगर पता चल जाए तो किसी भी वैल्यू के लिए हम उसको फाइंड कर सकते हैं। हमें तो बेसिकली 4500 ग्राम्स के लिए चाहिए ना कि 4500 ग्राम्स के अगेंस्ट कितना CaO प्रोड्यूस होता है। तो मैं पहले एक के लिए फाइंड कर लेता हूँ, एक को फाइंड करने के लिए मैं 4500 के लिए फाइंड कर लेता हूँ। तो जब 4500 के लिए हम फाइंड करते हैं तो वो 20 ग्राम्स आएगा कि हमारे पास जब 4500 ग्राम CaCO3 हो तो थ्योरेटिकल यील्ड जो होगी उसकी वो 20 ग्राम्स होगा। एक्चुअल यील्ड कितनी है वो क्वेश्चन में गिवन है, वो 2500 है। अब हमारे पास एक्चुअल यील्ड भी आ गई 2500 ग्राम, थ्योरेटिकल यील्ड भी आ गई 20 ग्राम्स। हम परसेंटेज यील्ड फाइंड कर लेंगे, वो बहुत ही सिंपल है, एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। एक्चुअल कितनी है? 25 डिवाइडेड बाय 25 20। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो वो 99.2% आ जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने का मेथड है। तो थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हमें परसेंटेज यील्ड फाइंड करने का मेथड है। परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या होता है? जो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद हमें हासिल होती है। और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से ऑन पेपर विदाउट परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इस पूरे चैप्टर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो जो आपको नंबर प्रोवाइड किए उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।